डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 में ये लास्ट क्लास है हमारी, क्लास 10 हिंदी मीडियम, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए सोचा। तो उन्होंने कितने पेड़ लगाए? उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि हर एक क्लास, फर्स्ट क्लास है तो वो अपनी क्लास के नंबर के अनुसार पेड़ लगाएगी। फर्स्ट क्लास है तो वो 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, इस प्रकार। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या कितनी हुई? पेड़ों की संख्या से प्राप्त समांतर श्रेणी, वो जो समांतर श्रेणी बनेगी वो कौन सी होगी? जो पेड़ लगे हैं उनकी संख्या से एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई, वो कौन सी होगी? पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, ध्यान से क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा हम और आगे करेंगे। दूसरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 2 पेड़ लगाएगी। तीसरी क्लास 3 पेड़ लगाएगी। फोर्थ क्लास 4 पेड़। ठीक है, इस तरह से ये समांतर श्रेणी हमारी चलेगी। 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है, पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी। बट क्वेश्चन में ये भी आपको दिया हुआ है, अब देखिए ये पेड़ ये दिया हुआ है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, 3 अनुभाग, मतलब हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो फिर कितने पेड़ लगे? पहली क्लास 1 गुना 3, हर एक क्लास को 3 से गुणा करो, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है तो पहले सेक्शन ने 1 लगाया, दूसरे ने 1 लगाया और तीसरे ने 1, 3 लग गए। दूसरी क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 2 लगाएगी, बट उसके सेक्शन 3 है, 3 भाग है, दूसरी क्लास की 3 क्लासेज है। तो कितने पेड़ हुए? 2 गुना 3 6 हुए। तीसरी क्लास 3 लगाएगी, बट लेकिन उसके 3 अनुभाग है, उसके 3 सेक्शन हैं, तो वो 3 गुना 3। चौथी क्लास 4 पेड़ लगाएगी अपनी क्लास के नंबर के अनुसार, जो क्लास का नंबर उतने पेड़ लगेंगे, 4 पेड़ लगेगी, परंतु उसके 3 सेक्शन है तो 4 करके 12 पेड़। इसी प्रकार चलते हुए 12वीं क्लास 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी, परंतु उसके 3 सेक्शन है तो 12 तीनों करके मीन समांतर श्रेणी हमें कौन सी प्राप्त हुई? 3 6 9 12, इस प्रकार चलते हुए ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हुई है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? हमें कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रथम पद आपके पास है। प्रथम पद सामने कितना? 3। सार्व अंतर भी आप देख सकते हो। ठीक है, कक्षाओं की संख्या n, कक्षाओं की संख्या कितनी है? ये पहली क्लास के पेड़, ये दूसरी के, तीसरी, चौथी, कुल कितनी कक्षाएं? कक्षाओं की संख्या कितनी है बच्चे? देखिए कक्षाओं की संख्या है 12 कक्षाएं हैं। कक्षाओं की संख्या को हम क्या मान लें? n मान लेते हैं, 12। ठीक है, तो nवां पद हमारे पास है, कितना है? तथा nवां पद मतलब 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाए? ठीक है, 12वीं अंतिम पद आपके पास है ना, 12वीं कक्षा द्वारा लगाए पेड़। तो आप कौन से वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? ये वाला लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला लग सकता है ना। कैसे? देखो, nवां पद, पहला पद ये, पहला पद कितना? 3, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां पद आपके पास है, कितना है? 36 है। तो सम योगफल कितनों का? 12 कक्षाओं का। n बटा 2, 12/2 गुणा a प्रथम पद कितना है? 3, प्लस nवां पद मतलब अंतिम 12वां पद कितना है? 36। 2 से ये 6 बार कैंसिल, 6 का गुणा करें 36 प्लस 3 39 से कितने पेड़ लगे? 234। अब इस क्वेश्चन को एक और तरह से भी किया जा सकता है। दूसरा मेथड हमारा क्या है इस क्वेश्चन का?
दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, सार्व अंतर निकाल के दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दें, वो भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, सार्व अंतर कितना है, देखिए दूसरे पद में से अगर आप पहला पद घटाओ तो कितना है, 3 का अंतर है। तो कौन सा, n पदों की योगफल का ये बड़े वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो, n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n यानी कितना, 12, तो 12/2 गुणा 2 गुणा a प्रथम पद मतलब पहली क्लास द्वारा लगाए गए पेड़, n माइनस 1 12 माइनस 1 गुणा d, अंतर कितने का है, 3 का है। 12 में 2 का भाग दें 6 का गुणा किससे करेंगे, 2 गुणा 3 6 प्लस 12 माइनस 1 11 का 3 से गुणा करें 33, 6 गुणा 39, वही आंसर कितना, 234। मीन दोनों जो सूत्र हैं n पदों की योगफल की, हम दोनों सूत्र लगा सकते हैं इसमें हम क्या लगा सकते हैं, दोनों सूत्र। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान रखिए 17, 18, 19, 20 ये लास्ट वाले अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब आगे हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक स्पाइरल बना रहे हैं, देखो ये अर्धवृत्त एक चक्कर बना हुआ, देखो ये अर्धवृत्त, आधा वृत्त, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो है 0.5। अब इस तरह से इस चक्कर को ये घुमाया, ये आधा वृत्त और बना, ये बड़ा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, डबल होगी 1। फिर इस तरह से और घुमाया इसको, ये आधा वृत्त और बन गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.5। मीन हर बार त्रिज्या जो है वो 0.5 बढ़ रही है। ये चक्कर और घुमाया, इस तरह से आगे चलता जाएगा, इसकी त्रिज्या 2। देखो इसकी त्रिज्या है 0.5। जब दूसरा बड़े वाला हम लगाएं, ठीक है, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1। फिर इस आधे वृत्त की त्रिज्या 1.5, फिर इस आधे वृत्त की त्रिज्या 2, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त की ये बाहर वाली क्या होती है, ये तो परिधि होती है ना। पूरे वृत्त की परिधि आपको पता है क्या होती है, 2πr। आधा वृत्त और परिधि आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, πr। आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πr। तो इसकी लंबाई होगी πr, पाई गुणा इसकी त्रिज्या, इसकी लंबाई πr मतलब पाई गुणा त्रिज्या। ये लंबाई कितनी, पाई गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 पहले वाले की। फिर इस आधे वृत्त को देखो, अलग से देखो इसको, ये लंबाई कितनी, ये आधे वृत्त की परिधि है, पाई गुणा इसकी त्रिज्या है 1। फिर इस आधे वृत्त की ये लंबाई क्या है, आधे वृत्त की परिधि। तो इस अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणा इसकी त्रिज्या है पाई गुणा 1.5। फिर इस आधे वृत्त की परिधि, इसकी परिधि पाई गुणा इसकी त्रिज्या है 2। तो देखिए मतलब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इन सभी इस प्रकार 13 अर्धवृत्त बने, कितने बने, 13। मतलब ये एक समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी, ये समांतर श्रेणी। तो अर्धवृत्तों की परिधि से प्राप्त समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी, देखो समांतर श्रेणी बनेगी कैसे, पहले अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणा उसकी त्रिज्या,
पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, पाई गुणा कितना, 0.5, ठीक है। दूसरे वाले की पाई गुणा आधे वृत्त, पूरे वृत्त की त्रिज्या ये परिधि तो 2πr होती है, आधे वृत्त की परिधि πr होती है। पाई गुणा इसकी परिधि पाई गुणा इसकी त्रिज्या 0.5 है। अब इस लंबाई को देखते हैं, ये कितनी है, ये है पाई गुणा इसकी त्रिज्या आगे क्वेश्चन में दी हुई है कि पहले की 0.5 है, फिर दूसरे की 1 है, इसकी त्रिज्या 0.5, पाई गुणा 1। अब ये इसकी लंबाई कितनी होगी, आपसे इस चक्कर की लंबाई पूछिए पूरे की। इस तरह से 13 अर्धवृत्त बनते हैं। पाई गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है, तीसरे की त्रिज्या दे रखी है 1.5, ठीक है। इस चौथे वाले की ये लंबाई, इस लंबाई को बोलेंगे हम परिधि, अर्धवृत्त की परिधि है, तो पाई गुणा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2। तो ये चलता जाएगा, इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये समांतर श्रेणी बन रही है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देखो कितना है, प्रथम पद ए पहले वाला 0.5 पाई। सार्वअंतर, अंतर कितने का चल रहा है, देखो सब में अंतर कितने का चल रहा है, डी सार्वअंतर। दूसरे में से अगर आप पहला घटाओ तो वो आपको सार्वअंतर मिल जाएगा। दूसरे में से हम क्या घटा दें, पहला घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए सार्वअंतर डी, दूसरा क्या है पाई, पाई में से 0.5 पाई, एक पाई में से 0.5, एक में से आधा घटा दें ऐसे, ठीक है। एक में से क्या घटाना है आपको, 0.5, ठीक है। क्या रहेगा 0.5 पाई, ठीक है, एक में से आधा। अब अर्धवृत्तों की संख्या, कितने ऐसे अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्तों की संख्या क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे 13 अर्धवृत्त है, संख्या नंबर n कितने हैं, 13, ठीक है। तो इन सभी की लंबाइयों का योगफल कितना होगा, कौन से वाला सूत्र अप्लाई करें, कौन से वाला लगाएं, क्योंकि n सम योगफल n पदों का n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये लगा देते हैं। n कितना, 13/2 गुणा 2 गुणा a, 2 गुणा a क्या है 0.5 पाई, प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 गुणा में d, सार्वअंतर कितना है, वो भी 0.5 पाई है ना। सूत्र में मान रख दिया हमने किसका, a n और d का। अब क्या किया जाए, 13/2 गुणा, देखो 2 का 0.5 से गुणा करें, 1 आता है, 1 पाई यानी पाई। 13 में से 1 घटाएं 12, 12 का 0.5 से गुणा करें 6.0 यानी 6 आता है, 6 पाई। कितना आता है, 6 पाई। 13/2 गुणा 7 पाई, 13/2 गुणा कितना आ गया, 7 पाई। पाई का मान रख दो, 13/2 गुणा 7, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 से 7, 2 से 11 बार कट गया, तो कितना आ गया 143। ये 143 जो है वो किस में आएगा, ये इकाई जो आपको दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा था, थोड़ा दोबारा सुनिए। आधे आधे व्रत दे रखे, कितने दे रखे हैं 13, तो मतलब पदों की संख्या मतलब व्रतों की संख्या हुई 13, ठीक है। उन आधे व्रतों की चक्कर जो है उनकी लंबाइयाँ ज्ञात कर रही है। वो आधा चक्कर क्या कहलाता है, आधे व्रत की परिधि। और आधे व्रत की परिधि का सूत्र जो है फॉर्मूला वो क्या होता है, पाई आर, पाई गुणा पहले व्रत की परिधि, पाई गुणा दूसरे व्रत, पाई गुणा पहले व्रत की त्रिज्या, पाई गुणा पहले व्रत की त्रिज्या, फिर पाई गुणा दूसरे व्रत की त्रिज्या, फिर पाई गुणा तीसरे व्रत की त्रिज्या, पाई गुणा चौथे व्रत की त्रिज्या, पाई आर, पाई आर, पाई आर। ये पाई आर क्या होता है, वो आधा चक्कर उसकी लंबाई, ठीक है। ये पहले की लंबाई, ये दूसरे की, ये पहले की लंबाई, फिर दूसरे की लंबाई ये है, फिर तीसरे की लंबाई ये है, फिर इस तरह से चौथे की लंबाई ये है। मतलब ये कुल लंबाई कितनी होगी, तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई थी। ये क्या बन गई थी हमारी, समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद देखा
अंतर दूसरे में से पहले को घटाया और पदों की संख्या। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें अब। क्वेश्चन नंबर 19 उसका चित्र जो है वो आप बुक से देखना बच्चे। देखो क्या है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। ऐसे लॉग्स लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है, लकड़ी के बड़े बड़े। पहली पंक्ति में रखे गए हैं नीचे नीचे 20, ठीक है। फिर उन 20 के ऊपर रखे गए 19, फिर उसके 19 के ऊपर रखे गए 18, इस तरह से 20, 19, 18 इस तरह से रखे गए। तो एक समांतर श्रेणी बनी। इसने कहा है कितने रखे जाएं कि इन सभी का योगफल 200 बन जाए। योगफल कितना बन जाए? 200। तो प्रथम पंक्ति में कितने होंगे, मतलब प्रथम पद वो आपको दिख रहा है कितना? 20, ठीक है। सारवंतर आपको दिख रहा है, सारवंतर डी आपको दिख रहा है। दूसरे पद में से पहला घटाएं, -1, हर बार 1 घट रहा है, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी पंक्तियों में रखे जाए? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितने रखे जाएं? पता नहीं। उसने पूछा है कितनी, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरे में 19, तीसरे में 18, ऐसे इस तरह से ढेर लगा के कितने रखे जाएं कि सारा योगफल 200 हो जाए। योगफल आपको दे रखा है 200, ठीक है। तो उन पंक्तियों की संख्या कितनी है और सबसे लास्ट पंक्ति में कितने हैं, मतलब अंतिम पद भी पूछ लिया। पहला पद मतलब पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पहला पद 20 है, ठीक है। दूसरा पद मतलब दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है। समझिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेना, फिर मैं जब बोलूँ तो एक बार और सुनना, 2 बार देखना वीडियो को, ये वाला जो है। फिर तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या मतलब तीसरा पद 18 है। इस तरह से 200 लगाने हैं। कितनी पंक्तियां बनाई जाए? माना n बनाई जाए। और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब अंतिम पद कितना होगा, वो भी आपसे पूछा है। हाँ, दिया हुआ क्या है? योगफल। बिकॉज योगफल किसका? n पंक्तियों में लट्ठों की संख्या का कितना है? 200। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। सूत्र क्या होगा? n/2 गुणा 2a प्लस n। मैं बार बार सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे आपको भी आदत पड़े सूत्र लिखने की और इससे याद हो जाता है। n कितना नहीं पता, पंक्तियों की संख्या वही तो ज्ञात करनी है। 2 गुना a, 2 गुना 20, n-1 गुणा में d कितना है? -1 बराबर कितना है? 200। तो देखिए क्या करें, आप इसको सरल करते हैं आगे की ओर और n/2 गुना 40, 2 गुना 20, -1 का n से करो -n, -1 का -1 से करें +1 बराबर कितना है? 200। अब n/2 गुना में कितना? 40 और 1 41 माइनस n बराबर 200। ये भाग वाला 2 इधर आके किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। भाग वाला 2 किस में हो जाएगा? गुना में। इस 2 को इधर ले आते हैं, 400। n का 41 से गुणा करें 41n, n का n से करें n², ठीक है। अब क्या? एक द्विघात समीकरण बनेगी हमारी। क्या बनने जा रही है? एक द्विघात समीकरण बनने जा रही है। तो n² प्लस का होना चाहिए। इस -n² को उधर ले जाओ, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस का। 41n इधर आके इसको भी इधर लो, प्लस का इधर किस में हो जाएगा? माइनस में। 400 की साइड में ला रहे हैं और 400 इधर ही रखना है, प्लस में 400 बराबर में। ये दोनों निकल गए यहाँ से। बराबर में 0 उधर हो या बराबर में 0 इधर हो, एक ही बात होती है, बराबर 0। इसको इधर किया, इसको भी इधर किया, तो इन दोनों के चिन्ह बदल गए और 400 की, ये दोनों 400 के पास आए हैं तो 400 प्लस ही रहेगा। बराबर में 0 उधर या इधर। अब इसके गुणनखंड करें हम, n² माइनस जोड़ने घटाने पर 41 और गुणा कितना हो? 1 गुणा 400 400, तो 25 और 16 41 और गुणा कितना? 400 बनता है इनका।
पहले दोनों में कॉमन n, बचा क्या n माइनस 25। आगे वाले दोनों में कॉमन क्या है माइनस 16, 16 का भाग इसमें दो, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस, 16 का भाग 400 में 25 बार। दोनों तरफ n माइनस 25 वाला ब्रैकेट कॉमन है, निकाल दिया गया, बचा क्या n और माइनस का 16 बराबर 0। अब n के दो मान आते हैं, n बराबर 25, n माइनस 25 बराबर 0, इससे n बराबर आता है 25, मतलब पंक्तियों की संख्या 25। n माइनस 16 बराबर 0, इससे n आता है 16, मतलब पंक्तियों की संख्या 16। पंक्तियाँ कौन सी, इस तरह से लट्ठों की रखी जा रही है ना, आप चित्र देखना, लाइनें बनेंगे ऐसे ऊपर नीचे। अब कौन सा लें हम, कौन सा माने, 25 या 16? अब ये तो यहाँ तो पजल हो रहे हैं कि 16 माने या 25 माने, दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि 16 माना जाए या 25 माना जाए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपसे ये पूछा है लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए, मतलब अंतिम पंक्ति मतलब अंतिम पद, ठीक है। n बराबर 25, तब nवां पद कितना होगा, n बराबर 25 तब nवां पद मतलब 25वां, ठीक है। तब nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुणा d, n की जगह 25 रखें, a कितना है 20 प्लस 25 माइनस 1 गुणा में d कितना है माइनस 1, यही है ना। देखिए अब क्या किया जाए, 25वां पद मतलब इस तरह से लट्ठे रखेगा ना, 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं देखते हैं, 20, 25 ने 1 घटाएं 24 का 1 से गुणा करें माइनस 24 बराबर माइनस 4। संभव नहीं है, क्यों नहीं? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि लट्ठों की संख्या माइनस 4 है, माइनस में संख्या थोड़ी आती कभी। आपसे पूछा जाए अंतिम पंक्ति में आपने कितने लट्ठे रखे, आपको माइनस 4, वो कैसे संभव है ना। अतः n का मान 25 नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया। चलो ये तो समस्या हटी कि दो उत्तर आ गए थे, दोनों में से कौन सा रखा जाए। तो n का मान 25 तो नहीं है भाई, n का मान 16, n बराबर 16, ठीक है। तब an बराबर a प्लस, मतलब अंतिम पद भी आपसे पूछा है कि 16 जितनी पंक्तियां हैं तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अंतिम पद कितना है, a कितना 20 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 गुणा में d कितना है माइनस 1, 20, 16 में से 1 15, 15 का माइनस 1 से गुणा करें माइनस 15, कितना आया 5। अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है 16 है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या कितनी 16, ठीक है। पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 25वीं पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे हैं, वो तो संभव ही नहीं। हाँ इस तरह से ऊपर 16 लाइनें लगाई हुई है, नीचे लट्ठे रखे, पहली लाइन में 20, दूसरी में 19, तीसरी 18, इस तरह से 16 लाइनें लगा दी, उनका सबका योगफल हो गया 200। और 16वीं लाइन में लास्ट लाइन में लट्ठों की संख्या जो है वो कितनी है 5 है, लास्ट लाइन में लट्ठों की संख्या जो है वो 5 है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा दोबारा देख लो क्या था, सुनिए। लट्ठे लकड़ी के रखे गए, पहली लाइन में नीचे रख दिए 20, फिर दूसरी में 19, तीसरी में 18, मतलब हर बार एक घट रहा है, तो मतलब सार्वंतर हुआ माइनस 1। प्रथम पद पहली पंक्ति में 20, कुल रख दिए, मतलब कुल योगफल मतलब लट्ठों का योगफल वो दे दिया कितना 200। उसने पूछा लाइनें कितनी हैं, मतलब कुल पद कितने हैं, पदों की संख्या n ज्ञात करनी थी। n के 2 उत्तर आए 25, 16, 25 संभव नहीं, क्योंकि उसने कहा n तो निकाल लो, पंक्तियों की संख्या तो निकाल लो, आप ये भी बताओ लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, nवां पद कितना है। n बराबर 25 रख के nवां पद निकाला तो माइनस का आया, और लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 25 नहीं, n बराबर क्या होगा 16। और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो भी आपने बताए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 20वां, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 20वां। क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले बुक में आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है,
एक पंक्ति में 10 पोटैटो 10 आलू रखे गए। किस प्रकार? यहाँ एक बाल्टी है, यहाँ पर क्या है, एक बकेट यानी एक बाल्टी है। अब ये एक बकेट होगी, ठीक है, ये क्या होगी, एक बाल्टी। पहला आलू पोटैटो जो रखा गया है यहाँ कितनी डिस्टेंस पर, ये है 5 मीटर। फिर दूसरा आलू, ठीक है, पहला बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, बाद वाले 3-3 मीटर पर है। कितने पर है, ये 3 मीटर। फिर तीसरा ये 3 मीटर, ठीक है, चौथा ये कितना, 3 मीटर, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 आलू रख दिए। ये डिस्टेंस 3-3 मीटर है। ये कितना है डिस्टेंस, ये दूरी जो है वो 3-3 मीटर है। बाकी सभी आलुओं के बीच में दूरी जो है वो 3-3 मीटर, मैंने पूरा लिख ही दिया यहाँ पर। अब एक कंपटीटर, ठीक है, कंपटीशन है एक, यहाँ से भागेगा, पहला आलू उठाएगा, लाके बाल्टी में डालेगा, ये बन जाएगा पहला पद। इसने पूछा है। फिर यहाँ से भागेगा, दूसरा आलू उठाएगा, बाल्टी में रखेगा। फिर यहाँ से भागेगा, तीसरा आलू उठाएगा, बाल्टी में रखेगा। तो मतलब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है ये भाग भाग के कितनी दूरी तय करता है। तो पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डबल चक्कर लगते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जितनी दूरी है, बाल्टी से पहले आलू की दूरी कितनी, उसको 2 से गुणा करो, क्योंकि जाना और आना दुगना हो गया। फिर बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी कितनी, उसे 2 से गुणा करो। फिर बाल्टी से तीसरे आलू की दूरी कितनी, उसे 2 से गुणा करो। फिर बाल्टी से चौथा आलू उठाया, यहाँ जाके फिर उसको लाके वापस रख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो प्राप्त समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। कैसे? यहां पहले आलू की दूरी कितनी है, 5, ठीक है। दूसरे की कितनी है, 5 + 3, ठीक है, 5 + 3 मतलब आप कह सकते हो 8 कह सकते हो, सीधा कह देता हूं मैं 8, ठीक है। तीसरे की दूरी कितनी है, 5 × 3 = 8 और 3 = 11। इस प्रकार पहले की दूरी 5 गया और फिर वापस आया, डबल, मतलब 2 से गुणा करोगे। फिर ये दूरी 8 गया और फिर वापस आया, मतलब 2 से गुणा करोगे। ये दूरी 11 गया और आया, फिर 2 से गुणा करोगे। तो मतलब ये समांतर श्रेणी चलती रहेगी, 10, 16, 22 इस तरह से चलती रहेगी। कितने चक्कर लगेंगे, ऐसे कितने पद आएंगे? पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, दूसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी, तीसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी। कितने आलू है, 10, पदों की संख्या 10। तो प्रथम पद ये क्या है, 10, 16, ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है। प्रथम पद a = 10, सार्व अंतर मतलब इनमें अंतर कितने का है, दूसरे में से पहला घटाओ, ठीक है। 16 - 10 = 6। पदों की संख्या कितने चक्कर लगाएगी वो, 10 आलू है तो 10 चक्कर लगेंगे। पदों की संख्या n। ये पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, ये दूरी है, इन सारी दूरियों को जोड़ देंगे, ठीक है। तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी कितनी तय की गई है वो आपसे पूछा है। मतलब आप कह सकते हो सम योगफल कितने, n पदों का। ये पहला पद मतलब पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी, ये दूसरा पद दूसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी, मतलब इन सभी पदों का योगफल, मतलब सारी दूरियों का योगफल, वो कुल दूरी होगा। कौन सा सूत्र लगाएं, n/2। वीडियो को 2 बार देखना, पहली बार तो है ना, देखो तब बुक से क्वेश्चन पढ़ो पूरा, फिर वीडियो को देखो, एक बार तो समझो, लिखो मत। दूसरी बार जब देखो तब साथ साथ लिखो। दूसरी बार क्या देखो, पूरा समझो, फिर वीडियो को रोक कर स्क्रीन से नोट करो। n/2
n कितना, कुल कितनी दूरियां तय की, 10 दूरियां, n 10 है। 10 दूरियां क्यों, 10 आलू उठाने, गुना 2 गुना a, पहला पद मतलब पहली दूरी 10 है, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 गुणा में d, सार्वंतर कितना है, 6 है। 10 में 2 का भाग दें, 5 गुणा 2 गुना 10 20, 10 माइनस 1 9, 9 का 6 से गुणा करें 54, 5 का गुणा करोगे किससे, 74 से, कितना आ गया, 370 मीटर कुल दूरी तय की। कुल कितनी तय की गई दूरी, 370। चारों क्वेश्चन लास्ट वाले बहुत अच्छे थे, तो ध्यान रखिए, डबल टाइम आप इसको देखिए और दूसरी बार में नोट करिए।